It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. ये बेसिकली आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से अनफिट हैं। अब आप फिट फॉर पॉलिटिक्स हैं कि नहीं है ये आप जाने। उनकी खुद की पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। निंदनीय है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत ही निराशाजनक टिप्पणी है ये। मोटे हैं आप पतले हैं, ये तो सरासर गलत। बहुत ही घटिया बयान। पहले अपने गिरेबान में झांकिए। सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरी भारतीय टीम का अपमान है। इससे मनोबल टूटता है खिलाड़ियों का। आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बदले आप उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षमा आपका नाम है, क्षमा मांगनी चाहिए। केरल की कांग्रेस नेत्री ने रोहित शर्मा पे बॉडी शेमिंग किया है, उन्हें मोटा कहा है। इस पर पूरे देश में बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पे जंग छिड़ गई है। लोग उन्हें पप्पू यानी राहुल गांधी से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस की नेत्री ने बॉडी शेमिंग किया है। इसको लेकर बीजेपी के तरफ से पलटवार किया गया है और पूरे सोशल मीडिया पे जंग मच गया है और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। सोशल मीडिया पे लोग तंज कस रहे हैं, लोग उन पे ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये ट्वीट डिलीट करवा दिया है, लेकिन इस तरह की अपमानजनक बातें करना, टिप्पणी करना क्या सही है क्या गलत, हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, रोहित शर्मा पे आज शमा मोहम्मद के द्वारा कुछ बोला गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और जैसा आपने कहा, मैं सुन रहा था कि पप्पू वाला बर्ताव है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही विवादित बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और ये इस तरह की बात कोई एक पप्पू तरह का ही इंसान कर सकता है कि आप रोहित शर्मा जैसे ऑरा के प्लेयर को आप बोल रहे हैं कि मोटा है, फैट है और कप्तानी अच्छी नहीं करते। आप स्वयं को उस जगह पे रख के देखिए, आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी। और रोहित शर्मा आज भी भारत के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। आप उनकी फील्डिंग देख लीजिए, आप उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लीजिए, और योयो टेस्ट जो एक होता है फिटनेस कराने के लिए लिया जाता है बीसीसीआई द्वारा, उसमें रोहित शर्मा हमेशा आपको टॉप 3 में दिखाई देंगे। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए, कांग्रेस की क्या हालत है, और लगता नहीं है कि इसके बाद कोई अच्छी हालत होने वाली है जिस तरह से घिर गई है कांग्रेस। तो इस तरह के इतने बड़े खिलाड़ी पर जो पूरे देश का बोझ अपने कंधे पे लेके चलता है, इस तरह का बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा आपका नाम है, क्षमा मांगनी चाहिए। बॉडी शेमिंग जो उन पे की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरी भारतीय टीम का अपमान है। अगर वो कैप्टन है, उनके ऊपर कैप्टन पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी बॉडी शेमिंग जो की गई है, उनके रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। फील्डिंग से लेके बैटिंग तक सब में वो अव्वल आए हैं, लेकिन इस तरीके से भारतीय पूरी टीम पे एक जो वार किया गया है वो काफ़ी शर्मनाक है। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और भी दूसरे साथी से जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए कप्तान की, जबकि अभी मैच चल ही रहे हैं, तो ऐसे दौरान तो और भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे मनोबल टूटता है खिलाड़ियों का और ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इनसे बचना चाहिए, ऐसी टिप्पणियों से। आप भी क्रिकेट देखती होंगी, रुचि रखती होंगी, आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। आज उन्हीं पर टिप्पणी की गई है। वो अभी मैंने खबर पढ़ी, रोहित शर्मा भारतीय टीम के काफ़ी सफल कप्तान रहे हैं, तो ऐसी अभद्र टिप्पणी करना मुझे तो नहीं सही लगता है। एज ए वुमेन आप इसे क्या सोचते हैं? ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट ऐसा ये तो टीम इंडिया का पूरा अपमान हुआ, सिर्फ रोहित शर्मा का नहीं है, पूरे टीम इंडिया का इन्होंने अपमान किया है। तो बहुत ही निराशाजनक टिप्पणी है ये। रोहित शर्मा पे ये जो टिप्पणी करी है, रोहित शर्मा के ऊपर ये जो टिप्पणी करी गई है, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लाइन में कहा जाए तो बहुत ही घटिया बयान है। घटिया ही इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अभी मैं उनका काउंटर आर्गूमेंट और जो उसके बाद सफाई या जस्टिफिकेशन वाले ट्वीट्स हैं उन्हें भी देख रहा था, और उसमें भी ये बोला उन्होंने कि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं ये टिप्पणी कर रही थी। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट्स तो ध्यान से देखती होंगी। उसमें आपने देखा होगा कि ब्लाइंड क्रिकेट होता है, जिसमें ब्लाइंड जो लोग होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनका टूर्नामेंट होता है। तो आप क्या उन्हें भी बोल देंगे कि क्रिकेट खेलने के लिए ये लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते? ये बेसिकली आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से अनफिट हैं। अब आप फिट फॉर पॉलिटिक्स हैं कि नहीं है ये आप जाने, लेकिन ये आपकी जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने ये जो अभद्र टिप्पणी करी है कि अगर अभी हमारे साथी आनंद बता रहे थे कि योयो टेस्ट और ऐसे तमाम जो पैमाने होते हैं फिटनेस के, अगर एक खिलाड़ी उसे पार करके अपने रोल को निभा रहा है, और एक मेंटल प्रेशर होता है कप्तान के ऊपर। सब लोग धोनी को कैप्टन कूल इसलिए बोलते थे कि कूल कई लोग थे,
लेकिन प्रेशर वाला काम धोनी के पास था, उसके बाद भी अगर वो इंसान कूल बना हुआ है, इसका मतलब है कि अपने कामनेस को मेंटेन करना बहुत ही टफ जॉब होता है। ये जो कप्तानी का प्रोफेशन होता है, लीडरशिप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा लोड से भरा हुआ काम है। उसे कोई इंसान कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, 1 या 2 मैच में अगर वो डक आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, तो क्या आप उसके ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी करेंगे? माना कि आप मैच देख रहे होंगे, आपकी अपनी भावनाएं जुड़ी होंगी, आपका अपना एक पक्ष है, लेकिन माफ़ कीजिएगा वो पक्ष पचा पाने में, खासकर से जब आप एक जनता की प्रतिनिधि हों, आप खुद एक पॉलिटिकल लीडर हों और आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन, तब तो ये बिल्कुल ही नहीं पचता। भारत विविधताओं का देश है, आपकी जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा प्रणाम है, लेकिन ऐसी वाली जो जहरीली हवा है इसे ना फैलाएं। एथलीट्स हमें सम्मान दिलाते हैं दूसरे देशों से, तो एथलीट्स के बारे में ऐसा कहना क्या सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। और ये इसलिए भी गलत है कि जब हम किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाता है तो हम उसको दिव्यांग कहते हैं, कि मतलब जिसका दिव्य अंग हो। तो हम जब सोचो कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे लिए गौरव की बात है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है दूसरे देशों में जाके, और उसके वजह से वो स्पोर्ट्स जाना जाता हो, तो यदि हम उसको ऐसे शब्द कहते हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में जो कांग्रेस नेता की टिप्पणी है, इसमें हम लोग सही गलत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी खुद की पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। तो इसमें सही की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, पूरी तरह से गलत ही गलत है। और रही बात रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को छोड़िए आप, जो 11 खिलाड़ी हमने चुने हैं ना, जो मैदान पर उतरते हैं, वो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। वो 140 करोड़ लोगों के एवज में खेलते हैं। तो आप किसी भी कप्तान का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और दूसरी बात, रोहित शर्मा के प्रदर्शन को देखें आपको उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जिताई हैं। आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम फाइनल भी जीतेंगे। तो इस तरीके के बयान ये सिर्फ, जैसा कि अभी कहा गया कि हो सकता है कि उनका कुछ ऐसा इंटेंट रहा हो कि मैं कुछ इस तरीके का बयान दूं और जिस पे उसमें चर्चा हो जाए, तो अगर इस नीयत से भी किया गया तो ये बहुत ख़राब है। और इसमें पक्ष विपक्ष के अलावा ये उनकी पार्टी ने ही जब किनारा कर लिया, तो इसमें सही की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी तरह से गलत ही है। और बीसीसीआई का भी जवाब आया है इसके ऊपर कि उन्होंने भी आपत्ति जताई कि आपको इस तरह की कमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी पे, क्योंकि सम्मान होता है हमारे देश का। देखिए, खिलाड़ी बिल्कुल हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जो भी एथलीट्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे ओलंपियंस हों, सबका अपना एक रुतबा है और वो उस रुतबे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप क्रिकेट की बात करें ना, तो क्रिकेट में ही अगर जो मोटापे की बात हो रही है, तो मोटापे में भी हमने देखा है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिनका वजन ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से उस चीज़ को किनारे किया हुआ है। और बीसीसीआई जब उन 11 खिलाड़ियों को चुनता है, उसके लिए जैसे बताया यो टेस्ट होता है। यो टेस्ट बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, आपको एक तय समय में एक निश्चित दौड़ को पूरा करना होता है। तो यानी कि जब वो खिलाड़ी उस टेस्ट को पास कर रहा है, तो यानी कि वो उस लेवल तक पहुंच रहा है। तो इस तरह के बयानों से राजनेताओं को तो दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप सियासत की पिच पे बैटिंग करिए, लेकिन जो क्रिकेट की पिच है वो खिलाड़ियों के लिए छोड़ दीजिए। एक बात बिल्कुल साफ है कि आप जैसे खिलाड़ी कोई भी हो, आप एज ए प्रशंसक देख रहे हैं या राजनेता देख रहे हैं, किसी भी तौर पर देख रहे हैं, अगर आपको किसी की फॉर्म पसंद नहीं आ रही है तो उसको कहने का एक तरीका होता है ना, कि आप ये कह सकते थे कि रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं चली। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्म अच्छी है कि नहीं, गलत है, वो एक बात अलग है। लेकिन बॉडी शेमिंग करना, किसी को टारगेट करना, ये सरासर गलत है। और आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर लिया और कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है इस तरीके की बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए। और अगर वैसे भी आप करियर देखें तो रोहित शर्मा का एक अच्छा खासा बड़ा करियर रहा है। अगर फॉर्म नहीं चल रही तो आप कहें कि फॉर्म नहीं चल रही, आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप मोटे हैं, आप पतले हैं और आप ये करते हैं वो करते हैं, ये तो सरासर गलत है। देखिए, कांग्रेस का जो रवैया रहा है ना, वो हमेशा से आपने देखा होगा, जिसने आर्मी पे सवाल उठा दिए, ये तो खैर स्पोर्ट पर्सन है, तो इनके जो मोदी जी कहते हैं ना, उनके खून में ही देशद्रोही, मतलब देश के विरोध में जो होती है, वो पूरा गांधी परिवार हो या कांग्रेस के, तो वो सब में धीरे धीरे निखर के आ रही है। उन्होंने जो बात कही है, सरासर गलत बात कही है। उन्हें क्षमा मांगना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप जिता के लाया, उन्हीं की कप्तानी में जीती। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी टीम तीनों मैच जीती है, अभी सेमीफाइनल बचा हुआ है, फाइनल तक भी
भगवान करे हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत के लाएंगे। लेकिन आप एक खिलाड़ी पे जिसे ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना उसे कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से, वो देश के लिए खेल रहा है, उसके ऊपर आप मतलब ऐसी टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं आप देश को? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बदले आप उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। हाँ, तो जो देश के लिए खेल रहा हो, जो देश के लिए मेहनत कर रहा हो, उसके बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करना ये कहीं से तो सही नहीं है, ये गलत है। आपने इन पे हमारे न्यूज़ रूम की प्रतिक्रियाएं सुनी कि लोगों ने क्या कहा, क्या गलत क्या सही। अब आपकी क्या राय है इस पे, हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।